सर मेरी माताजी की पेंशन 16,320 बेसिक है जो कि 30% है। लेवल 6 है। कितना बढ़ेगा बताइए। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी प्रश्न आए हैं और आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों पेंशनर को कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 25 तारीख को मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें फिटमेंट फैक्टर, मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और मेरे तमाम सोर्स हैं दोस्तों दिल्ली में, इन्होंने ये कन्फर्म किया है कि सरकार एक चपरासी का जो वेतन है और एक आईएएस का वेतन है, वो काफ़ी गैप है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उस अंतर को सरकार कम करना चाह रही है और मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर देने की बात कर रही है दोस्तों। जी हाँ साथियों, आखिर वो फिटमेंट फैक्टर कितना है दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया भी था कि लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक का कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी। बाकायदा मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा और सबसे ज़्यादा फायदा पेंशनर को होगा, क्योंकि सरकार ने पेंशनर का जो फिटमेंट फैक्टर है वो फिक्स रखा है दोस्तों। और आप किस कैटेगरी में हो, किस लेवल से हो, किस लेवल से रिटायरमेंट हुए हो, आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सरकार जब पेंशन की बात आती है, पेंशन बढ़ाने की बात आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो गवर्नमेंट के पेट में ऐंठन मचने लगती है। आए भैया, कहाँ से हम पैसा दे देंगे, हमारे ऊपर भार पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब खुद की ही ओपीएस इतनी इतनी लेते हैं, हर चीज़ ओपीएस ले रहे हैं, खटाखट वेतन बढ़ा लेते हैं, उसमें दोस्तों खुद के जब काम करते हैं, भत्ते भत्ते वेतन भत्ते बढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कर्मचारी पेंशनर की बात आती है तो रोना लोना लग जाते हैं। अब दोस्तों, 8th पे कमीशन में कितनी बेसिक पे है दोस्तों, और कितनी आपकी 8th पे कमीशन के बाद कितना वेतन बढ़ेगा, पेंशनर की कितनी पेंशन बढ़ेगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना वेतन बढ़ेगा, मैं कैलकुलेशन आपको पूरी बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। काफ़ी लोग रोज़ रोज़ दो दो चार वीडियो डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। जब तक मैं कोई प्रूफ ना, मैं खुद से प्रूफ ना ले लूँ, तब तक बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो सरकार है वो सभी के लेवल अलग अलग काउंट कर रही है। जैसे लेवल 1 से लेके लेवल 5, ये दोस्तों गवर्नमेंट, ये जो लेवल 1 है वो चपरासी का है, जिसका 1800 ग्रेड पे है, 18,000 बेसिक पे है। और लेवल 5 में दोस्तों ग्रेड पे 2800 है और बेसिक पे 29,200 है। अब इनको फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी और जो रिटायरमेंट हुए इसी लेवल पर उनका कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार रखेगी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फिक्स फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, अलग अलग तरीके का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। लेवल 6 है दोस्तों ग्रेड पे 4200, जो कि 35,400 है। और लेवल 9 जो कि ग्रेड पे 5400, जिसका बेसिक पे बनता है 53,100 रुपये। ये उसके बाद है लेवल 10, जिसका ग्रेड पे 5400 है, जो बनता है 56,100 रुपये बेसिक पे। यानी उनका लेवल 9 में भी ग्रेड पे सेम होता है और लेवल 10 में भी ग्रेड पे सेम होता है, लेकिन यहाँ पर रैंक चेंज हो जाती है, ये थोड़ा और अधिकारी हो जाते हैं, वो रहते हैं कम। तो ये वाली लेवल 1 से लेके लेवल 9, ये दोस्तों सी ग्रेड में आते हैं, जो भी कर्मचारी हैं दोस्तों वो सब आ जाते हैं। और बी, कुछ इसमें बी में भी आ जाते हैं, बी ग्रेड के कर्मचारी भी आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी से लेके सी तक के आते हैं और कुछ बी में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेवल 10 दोस्तों लेवल 12 तक, ये दोस्तों ग्रेड पे 7600 है, 78,800। ये दोस्तों आपके सारे के सारे बी ग्रेड में आ जाते हैं, 5400 से ये। अब दोस्तों लेवल 13 से बात करें, जिनका ग्रेड पे 8700 रुपये है, जिनको दोस्तों 1,23,100 रुपये इनका बेसिक पे है। और लेवल 14 की बात करें तो जिनका ग्रेड पे 10,000 है, यहाँ पर दोस्तों 1,44,200 रुपये दोस्तों इनका बेसिक पे है। यानी कि ये लेवल 14 तक ग्रेड पे 10,000 हो जाता है, लेवल 1 से लेके लेवल 14। अब दोस्तों यहाँ पर जो लेवल 15, 16, 17, 18 इनकी दोस्तों फिक्स रहती है सैलरी,
जो भी बड़े बड़े सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, है ना, बड़े बड़े मुख्यमंत्री के सलाहकार हो गए, प्रधानमंत्री के सलाहकार हो गए, जो मेन होते हैं, उनकी फिक्स रहती है दोस्तों। इनकी जो सैलरी है दोस्तों वो 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के बीच होती है। लेवल 15 से लेकर 18 तक की फिक्स रहता है इनका, सब कुछ फिक्स है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, जो सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया है, मैं आपको बता दूं ये कन्फर्म है दोस्तों, दिल्ली की न्यूज़ है, आप ये जान लीजिए। मेरे सोर्सेज हैं दोस्तों, उनके द्वारा बताया गया है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है और होगा दोस्तों। देखिएगा, लेवल 1 से लेके लेवल 5 का है 3.25 और जितने भी कर्मचारी संगठन थे जिन्होंने 25 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें मांग करी थी दोस्तों, वो यही था दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि कर्मचारी संगठन इसी को रखेंगे और देखिएगा उन्होंने रखे। मैं शुरुआत से ही कह रहा था, काफ़ी लोग कह रहे हैं ये वो, लेकिन मैंने बिल्कुल दोस्तों पक्की क्लियर खबर दी, 3.25 रखेंगे। तो लेवल 1 से लेके लेवल 5 का है 3.25। अब लेवल 6 है और लेवल 9 का है 3 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, 3 तक का। और लेवल 10 है, लेवल 12 तक का ये मांगा जा रहा है 2.50, यानी कि यहाँ से कम रखा गया है। और लेवल 13 से लेकर लेवल 14 का रखा है 2, सिर्फ 2 की बात हो रही है। और लेवल 15 से लेवल 18 की हो रही है 1.5 गुना इनका सैलरी रखा है। इस फिटमेंट फैक्टर के स्ट्रक्चर से दोस्तों गारंटी, ये जो लेवल जो अंतर चल रहा है सैलरी का, काफ़ी ज़्यादा अंतर चल रहा है, उस अंतर को दोस्तों सरकार कुछ हद तक कम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, करीब 40 से 50%, 60% कम हो सकता है अगर ऐसा ये फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू करती है। अब देखिएगा दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से आपका बेसिक पे बनेगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा आपका बेसिक पे कितना है, या आप पेंशनर हो, आपको कितना मिल रहा है दोस्तों पेंशन। मैं आपको और किस लेवल में मैं आपको सारा कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा। 8th पे कमीशन के बाद आपको कितना सैलरी आपका बनेगा या कितना पेंशन आपकी बनेगी, मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। देखिएगा दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिएगा साइड से एक चल रहा है कमेंट, मैं एक पेंशन हूँ, मेरा बेसिक 16,000 है, तो कितना बैठेगा कैलकुलेट कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो पेंशनर की बात हो रही है 16,000 है। अगर इनका लेवल 1 में आता है दोस्तों, लेवल 1 या लेवल 5 तक इनका है, अगर ये मुझे बताएं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लेवल 1 से लेकर लेवल 5 का ही बीच है। तो अगर इनका 16,000 है और यहाँ पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर इनको 3.25 का मिलेगा, तो देखिएगा मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, 16,000 और मल्टीप्लाई 3.25, तो दोस्तों यहाँ पर 52,000 रुपये इनका बेसिक पे। ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे इनका 52,000 होगा और बाकी का जो इनको भत्ते मिलते हैं, DAR जो मिलता है पेंशनर का, वो अलग रहेगा। लेकिन दोस्तों 8th पे कमीशन में वो 0 हो जाएगा, DAR 0 हो जाएगा, तो इनका जो बनेगा वो 52,000 रुपये इनका बनेगा। सर मेरी माताजी की पेंशन 16,320 रुपये है, तो बेसिक पे जो कि 30% लेवल 6 है, तो यहाँ पर देखिएगा लेवल 6 में भी दोस्तों 3 रहेगा, तो इनकी माताजी की है 16,320 और गुणा कितना है लेवल 6 में 3, तो 16,320 गुणा 3, तो 48,960 रुपये इनकी पेंशन बनेगी, इनकी माताजी की पेंशन बनेगी, जिनका बेसिक पे 16,320 है। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड विद 4800 ग्रेड पे, बेसिक पे इनका 33,000 है, प्लीज टेल मी। तो इनका 4800 है, तो दोस्तों ओबियसली इस वाले ये वाले में, इस वाले लेवल 6 में ये आएंगे 4800 वाले, तो यहाँ पर 33,000 गुणा इनका फिटमेंट फैक्टर है वो 3 है, तो 33,000 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 33,000 गुणा 3, तो इनका जो बनेगी 99,000 इनकी पेंशन बनेगी दोस्तों, यानी कि 1,000 कम इनके 1 लाख रुपए रहेंगे। तो दोस्तों ये जो कमेंट है जो कि मेरे पास आए थे और मैंने बता दिए
किस तरीके से किनका क्या पेंशन बढ़ेगी, किनकी क्या वेतन बनेगा, कितना बढ़ेगा 8th पे कमीशन के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया। तो फिलहाल साथियों ये बात क्लियर है कि सरकार इसी पर दोस्तों गौर कर रही है, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हक का पैसा है, कोई नहीं मार सकता है, सरकार भी नहीं मार सकती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और कर्मचारियों की और जितने भी पेंशनर हैं उनकी सभी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।